नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। बीजेपी को झटक रहे सहयोगियों का साथ मिल गया। अब नीतीश चिराग के समर्थन से निर्णय होगा। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी को लगातार विरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब उसकी राह कुछ आसानी होती दिखती है। अब एनडीए सरकार से अलग रुख रखने वाले सहयोगियों बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। सरकार के मुख्य सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी ने चुनाव के मुद्दे पर सरकार का खुला समर्थन किया है और इससे देश के हित में बताया है। इससे भी लगता है कि भाजपा अपने विरोधियों का साथ ले रही है। और बता दें कि अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पीएम मोदी ने एक चुनाव का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि लगातार चुनाव देश की प्रगति में बाधा डालते हैं। इससे साथ ही बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को लागू करने का वादा किया था। जेडीयू ने समर्थन में क्या कहा? सोमवार को जारी एक बयान में जेडीयू ने कहा कि बीजेपी की यह योजना यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पहले भी देश में प्रचलित था। 1967 तक इस प्रणाली के तहत देश में चुनावी कराए गए थे। इससे तेजी से विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि लगातार चुनाव देश की प्रगति में बाधा डालते हैं और चुनाव पर बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन खर्च होता है। जेडीयू और एनडीए के एक राष्ट्र एक चुनाव की योजना का पूरा समर्थन करता है। इससे न केवल लगातार होने वाले चुनाव से मुक्ति मिलेगी, बल्कि केंद्र स्थिर नीतियों और साक्ष्य आधारित सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। एलजेपी ने समर्थन में क्या कहा? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय पांडे ने कहा कि हम पूरी तरह से एक राष्ट्र और एक चुनाव के समर्थन में हैं। हम मानते हैं कि देश के किसी न किसी हिस्से में पूरे साल होने वाले चुनाव न केवल सरकारी परियोजनाओं की और योजनाओं और उसके कार्यान्वयन पर भारी असर डालते हैं, इसमें भारी मात्रा में खर्च भी होता है। यह जनता के जेब पर नुकसान की तरह है। मेरी दुनिया उजड़ गई है, पापा आपके बिना मैं कुछ नहीं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन हो गया है। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से और निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पिता का निधन हो गया है। पप्पू यादव पिता की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुके हैं। वही उनके समर्थक ढांढस बंधाने के लिए जुट रहे हैं। पक्ष विपक्ष के नेता सांत्वना दे रहे हैं। पिता की मौत के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर बहुत मार्मिक संदेश लिखा है। मेरी दुनिया उजड़ गई है। मेरे सृजनकर्ता आदर्श, मेरे विचार केंद्र, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे प्रथम प्रदर्शक, मेरी शक्ति के उससे पिताजी नहीं रहे। पापा आपके बिना मैं कुछ नहीं। 11 घंटे पहले पप्पू यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा था कि मैंने ईश्वर को तो भी कभी देखा ही नहीं, लेकिन मैं महसूस करने की कोशिश जरूर की है कि एक इंसान के होने के नाते जितना मैं ईश्वर को समझ सकता हूँ मैंने वो प्रयास किया है। अगर इंसान वास्तव में ईश्वर को समझ पाता है तो शायद ये दुनिया और समाज कहीं अधिक खूबसूरत होते। हमने भगवान की पूजा तो की है, पर शायद उन्हें सच्चे मन से महसूस नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो इंसानियत भी शायद अपने सही स्वरूप में होती। मैंने अपने पापा में ईश्वर को देखा है। मैंने आप सबों से आग्रह करूंगा कि मेरे पापा के लिए दुआ और प्रार्थना करें। आज सुबह उनके सिर से पिता का साया उठ गया है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने किया एक राष्ट्र चुनाव एक चुनाव का समर्थन। राजीव रंजन बोले, इसे देश में नीतियों की निरंतरता रहेगा जारी। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सोमवार को कहा कि एक देश एक चुनाव पर उनकी पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राय एक समान है। प्रसाद ने बयान जारी कर कहा कि हम यह मानते हैं कि इससे देश में नीतियों की
निरंतर जारी रहेगी। बार बार होने वाले चुनाव से विकास की योजना की गति अवरुद्ध होती है और अन्य परेशानियां भी आती हैं। इससे निजात मिलेगी। जदयू नेता ने कहा कि इससे मतदाता भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर आएंगे और विकास के कार्य भी निर्बाध गति से जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारों के जो फैसले हैं उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा और चुनाव संपन्न कराने पर होने वाले राजकीय व्यय कम हो जाएंगे, जिसका लाभ अंततः संपूर्ण राष्ट्र को मिलेगा। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।